नमस्ते दोस्तों। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 5 है जिसमें लोग डिस्कस करने चल रहे हैं फजांस रूल। ओके, फजांस रूल्स मीन्स पोलराइजेशन, या ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कोलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड। यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन के बारे में। व्हाट इज द पोलराइजेशन, या इसी को बोलेंगे कोलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड। कोलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तो पता होगा, या आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता जो 100% आयनिक हो या 100% कोवलेंट हो। ओके, जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें कुछ ना कुछ, मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर होता ही होता है। ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। तो पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नो कंपाउंड आर 100% आयनिक। नो कंपाउंड आर 100% आयनिक। एवरी कंपाउंड कंटेन्स सम कोवेलेंट करेक्टर। एवरी कंपाउंड contain some कोवेलेंट करेक्टर। और ये कोवेलेंट करेक्टर आता क्यों है? हर एक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर कंटेन रहता ही रहता है। क्यों रहता है? ड्यू टू, रीजन अगर पूछा जाए तो इसका रीजन आप देंगे ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इसी पोलराइजेशन के बारे में डिटेल में देखना है। पहले आप पोलराइजेशन का मतलब समझ लीजिए, देन पोलराइजेशन का देखते हैं क्या होता है। ठीक है। पोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब, अगर एक केटायन है और एक एनायन है, दोनों के बीच में हम लोग अभी यही पढ़े हैं कि अगर एक केटायन है और एक एनायन है, मान लीजिए केटायन है और दूसरा एनायन है, इन दोनों के बिटवीन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, जिनकी वजह से इन दोनों के बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है और उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। यही हम लोग देखें। बट ये सही नहीं है, ये ट्रू नहीं है। ये ट्रूथ क्या है, रियलिटी ये है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, केटायन और एनायन के बिटवीन आयनिक बॉन्ड बना, बस थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होती है? ड्यू टू द पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन किस चिड़िया का नाम है? तो पोलराइजेशन एक्चुअली में होता क्या है कि इस एनायन का, मतलब ये आपका केटायन है और ये आपका एनायन है, तो एनायन का जो न्यूक्लियस होता है, एनायन एक्चुअली में आयन एक एटम का ही पार्ट है ना, तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका एनायन, मान लीजिए एनायन सराउंडिंग में है नेगेटिव चार्ज, और केटायन जो पॉजिटिव है ये सेंटर में कहीं है। इसका खुद का न्यूक्लियस का पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे। केटायन का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से रिपेल करेगा, जिससे ये शिफ्ट होगा, ये थोड़ा दूरी भागेगा और इलेक्ट्रॉन का कुछ शेप ऐसा हो जाएगा, जिससे एनायन का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, अगेन ट्राई करते हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी केटायन की तरफ, और इधर थोड़ा सा कम हो जाएगी, इधर ज़्यादा हो जाएगी। तो यही होती है पोलराइजेशन। पोलराइज हो गया एनायन, जो है पोलराइज हो गया। सिंपल सा आप याद रखेंगे, एनायन जो है पोलराइज हो जाता है बाई केटायन के द्वारा। इस जो एनायन पोलराइज होता है केटायन के द्वारा, इसकी वजह से इसको बोलते हैं डिस्टोरेशन हो गया, या डिस्टॉर्शन हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया एनायन में, या पोलराइजेशन हो गया एनायन का। तो ये हो जाता है पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इसे बोला जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर तो सिंपल सा, केटायन के द्वारा एनायन को जो पोलराइज करने की एबिलिटी होती है, वही होती है पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। तो पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन क्या होता है, अगर आपको बताना होगा तो ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज्ड एनायन। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ पीपी ऑफ केटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन।
ओके। अब एक होती है पोलराइजेबिलिटी, एसी से मिलती जुलती है। ये एनायन की एबिलिटी होती है। अगर आपसे पूछा है पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, तो एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन। ये सिंपल सा हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक, पोलराइजेशन कैसे डिसाइड करता है आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप कर देता है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। जिस कंपाउंड ने जितना ज़्यादा पोलराइजेशन, उस कंपाउंड का उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब ये कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन बोलो या पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर बोलो। अब इस चीज़ को समझाने के लिए पोलराइजेशन को और कोवैलेंट कैरेक्टर को ये फजांस रूल्स आया। तो फजांस रूल्स क्या है, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अभी तो हम लोग बस पोलराइजेशन देखें। ठीक है, तो फजांस रूल्स से अगर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें, फैक्टर अफेक्टिंग द पोलराइजेशन, यही होती है क्या, फजांस रूल। तो यहाँ पे टॉपिक पड़ेगा फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन, यही क्या होता है, यही होता है आपका फजांस रूल्स। तो अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं, इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे फजांस रूल। वो फैक्टर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो आपका हो जाएगा, पहला फैक्टर हो जाएगा आपका चार्ज ऑन कैटायन। साइज भी होगा, साइज थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज ऑफ किसका चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन, दोनों चार्ज। ठीक, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन, दोनों चार्ज, मतलब अगर कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज या एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजेशन के। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं किसके, पोलराइजेशन के। अब पोलराइजेशन अभी हम जस्ट ऊपर देख के आ रहे हैं, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, कोवैलेंट कैरेक्टर के। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे पता चल रहा है जिस पे चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, जितना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, कैटायन एनायन जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। ये फैक्टर हो गया, चार्ज वाली कहानी खत्म। दोनों चार्ज डिपेंड करते हैं, चाहे वो कैटायन पे चार्ज हो चाहे एनायन पे, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। ये चीज़ याद हो गई। सेकंड थिंग, जो सेकंड फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है पोलराइजेशन को, वो होती है साइज। तो सेकंड चीज़ होती है आपकी, तो ये साइज। तो साइज में दो साइज, एक साइज कैटायन की साइज, दूसरी एनायन की साइज। तो साइज ऑफ कैटायन की अगर बात हो, किसकी बात हो, साइज ऑफ कैटायन, तो ये क्या होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन की होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। अब जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन है, तो साइज ऑफ कैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर भी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर। यानी सिंपल सा अगर बोले कैटायन की साइज जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना कम, इन्वर्स का रिलेशन है एक्चुअली। चूँकि अब साइज ऑफ एनायन की बात आती है, थर्ड फैक्टर, एक्चुअली में फोर्थ फैक्टर है, बट क्योंकि यहाँ चार्ज पे तो दोनों फैक्टर हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। तो साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर पीपी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो आपको ये एटलीस्ट इतनी चीज़ याद होनी चाहिए, साइज ऑफ
जो एनायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर के होता है। ओके, अब इस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक एक पे। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1 किस पे है? ये साइज ऑफ कैटायन पे है। साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आपका है BeCl2 MgCl2 CaCl2 एंड SrCl2। इसको आपको बताना है डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इसको सॉल्व करिए। डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर्स का बताना है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें क्या फंडा लगेगा? साइज आप इसमें क्या क्या है? कैटायन और एनायन। देखिए Cl सेम है तो Cl डिसाइड नहीं करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड कौन करेगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम। बेरिलियम पे कितना आयन है? Be2+ है। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+ आएगा और स्ट्रोंटियम Sr2+ आएगा। तो यहाँ क्या है? साइज ऑफ कैटायन और कोवेलेंट कैरेक्टर में इनवर्स काइलेशन है। तो जिस कैटायन की साइज जितनी ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम, या जिस कैटायन की साइज जितनी कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ग्रुप में डाउन जाएंगे यानी बेरिलियम से स्ट्रोंटियम की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी सबसे छोटी साइज किसकी है? बेरिलियम की। सबसे बड़ी साइज स्ट्रोंटियम की है। और जिसकी साइज सबसे बड़ी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, यानी स्ट्रोंटियम जो है SrCl2 सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा। और सबसे ज़्यादा BeCl2 में होगा। ये कोवेलेंट कैरेक्टर का आपका डिक्रीजिंग आर्डर बन जाएगा। ये आर्डर बनेगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का। आयन ग्रुप में ये और कंपाउंड ग्रुप में आपका ये आर्डर बन जाएगा, डिक्रीजिंग आर्डर। ठीक, सिंपल सा ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बट अगर मान, ये तो हो गया आपका साइज ऑफ कैटायन पे। अब अगर आपको यहीं पे चार्ज वाली बात होती, चार्ज ऑफ कैटायन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर और चार्ज ऑफ कैटायन पे कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो सेकंड क्वेश्चन आप यहीं पे ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लीजिए NaCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, AlCl3 है। अरे ये दो लेने का कोई मतलब नहीं है, एक ही MgCl2 ही ले लीजिए ना। क्या मतलब है कि AlCl3 हो गया और एक आप ले लीजिए SiCl4। AlCl3 SiCl4। अब इसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। कोवेलेंट कैरेक्टर हमको पता है क्या होता है, क्योंकि इसमें Cl सब में सेम डिसाइड करेगा नहीं। Na+, Mg, Al और Si डिसाइड करेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। चार्ज ऑफ कैटायन या चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। इस फंडे से आप इस क्वेश्चन को टेकल करेंगे। तो सिंपल सा आप इसको आयन में बनाइए तो इसका Na+ आएगा, इसका Mg2+ आएगा, इसका Al3+ आएगा, इसका Si4+ आएगा। जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज उसका ज़्यादा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, NaCl सबसे कम कोवेलेंट, देन MgCl2, AlCl3, सबसे ज़्यादा SiCl4। सिंपल सा, क्योंकि Si पे सबसे ज़्यादा चार्ज है तो इसका ये आर्डर बन जाएगा। इसमें कुछ सोचने जैसा है नहीं। अब कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। मान लीजिए कि आपको बताना हो PbCl4 और PbCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर का आर्डर। तो फिर इसका हो जाएगा Pb4+, इसका हो जाएगा Pb2+। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो Pb4+ ज़्यादा चार्ज है, Pb4+ ज़्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, Pb4+ पे ज़्यादा चार्ज है तो Pb4+ ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
तो ये आपका कोलन करेक्टर का आर्डर बन जाएगा। बट अगर यही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का पूछते थे, और ध्यान लीजिए कोलन करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिसका जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा कोलन करेक्टर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। अगर आयनिक होता, आयनिक करेक्टर डायरेक्ट, आईसी का मतलब आयनिक करेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एमपीवीपी। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। आयनिक करेक्टर जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। जैसे इसी में अगर कोलन करेक्टर का आर्डर ना पूछ के अगर हम पूछते इसका आप बता दीजिए हमको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर, तो आर्डर कुछ उल्टा बन जाता। फिर अगर यही हम एमपीवीपी का आर्डर लिखते दोनों में, एमपीवीपी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये सिंबल आपका बदल के हो जाता PbCl2 मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता देन PbCl4 का ये आर्डर बनता मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान है, अगर ऐसा कोई कीटाणु है जिसका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो मोर पोलराइजिंग होगा, उसकी मोर पोलराइजिंग पावर होगी और उसका उसमें मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर किसी कीटाणु का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कीटाणु क्या होगा, वो कीटाणु आपका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कीटायन किसका, पहले तो ये कीटायन का, कीटायन में अगर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो कीटायन मोर पोलराइजिंग होगा, और अगर मोर पोलराइजिंग पावर होगा तो मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब जैसे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में एग्जांपल से जिंक कैडमियम मरकरी, अगर आप जिंक का करेंगे ZnCl2 CdCl2 HgCl2, तो ये कोवेलेंट करेक्टर का आर्डर ऐसा हो जाएगा। ये तीनों में रीजन है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है पहली बात, तो Zn2 प्लस Cd2 प्लस और Hg2 प्लस में। बट इसमें इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में ना आप चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं ना क्या बोलते हैं कि साइज ऑफ कीटायन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मेमोराइज करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, चार्ज अपॉन साइज ऑफ कीटायन। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन तीनों में कोवेलेंट करेक्टर का आर्डर। कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपने देख ही लिया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। इनवर्सली कोवेलेंट करेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है। एंड आल्सो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो भी कोवेलेंट करेक्टर के इनवर्सली रिलेशन होती है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी भी कोवेलेंट करेक्टर के इनवर्स रिलेशन में जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी भी कोवेलेंट करेक्टर के इनवर्स रिलेशन में जाएगी। जिस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर जितना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी उतना कम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना थोड़ा सा। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए आप लोग, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी भी होता है। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब कोवेलेंट करेक्टर के इनवर्सली होता है। मतलब जिस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर जितना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी वो सब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और कोवेलेंट करेक्टर कैसे आप डिसाइड करेंगे, फजान रूल से। फजान रूल मतलब कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कीटायन और या एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कीटायन। ओके, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा फजान रूल में ना।